मेरी कर्मा की धारा सूख गई। अब मैं अंदर से कहाँ लाऊं? जितने में बीज मैंने छिपाए थे वो सारे सूख गए, बिल्कुल अब हरे नहीं हो सकते। कहले मुझे कुछ नहीं पता, अब तो अन्न धन उगल। कहले महाराज एक काम हो सकता है, क्या? यदि आप मेरे लायक कोई बछड़ा करो तैयार, कोई बछड़ा ऐसा बनाओ जैसे मैं गाय का रूप धारण कर रखा है, क्योंकि गैया मैया अगर 2 किलो दूध देती है ना तो 4 किलो दूध देती है। पहले अपने बच्चों को पिलाते फिर खुल के दूध देती है। जिसने गाय पाली या भैंस पाली तो जब गाय का दूध निकालते तो पहले बछड़े को चुंगाते हैं कि नहीं? जब देख लें बच्चे का पेट भर गया तो हर्ष आ जाती है। उस हर्षाने में उसके अंदर दूध का वेग बढ़ता है और फिर वो अपने मालिक को खूब जे भर के दूध देती है। कहा यदि आप मेरे लायक कोई बछड़ा करो तैयार, उसे देख देख मेरी भराए रस की धार, उस धार में हरे होंगे जो सूखे बीज प्रभु जी। कोई बछड़ा मेरे लिए तैयार कर दो, उसे दे दे के मैं इतराऊंगी, खिलाऊंगी, हर्षाऊंगी, बालक मेरा है। तो मेरे अंदर इतना प्रेम बढ़ जाएगा उस बछड़े के प्रति कि मेरे अंदर जो सूख गए सारे बीज वो सारे हरे हो जाएंगे। उसके प्रेम में हरे, प्रेम में आदमी सब कुछ हरा हो जाता है। फिर कहा कोई पात्र भी करो तैयार जिसमें वो दूध बहे। जब दूध मेरा बछड़ा दूध पिएगा उसके बाद आप पात्र तैयार करना, फिर दूध को धो लेना, उसमें जो जो संकल्प करोगे बस वही रसधार आ जाएगी, सब कुछ बाहर उगलू जो हजम किया प्रभु जी। फिर सब कुछ जो मैंने हजम किया सारा अपने आप ही बाहर आता रहेगा। जैसे आप थन को ऐसे करते रहते हो और दूध अपने आप बाल्टी में आता रहता है। हे प्रभु, इसलिए कोई दूध भी तैयार, कोई पात्र भी जिसमें आप दूध लो और वो तैयार करो जो मेरा दूध दोहे। फिर जो जो संकल्प करोगे, आपको उड़द की दाल तो उड़द की दाल आ जाएगी, आपने कहा चने आ जाए, आपने कहा दूध आ जाए, आपने कहा सोना आ जाए, आपने कहा जहर आ जाए, आपने कहा अमृत आ जाए। जो भी संकल्प करोगे धरती के अंदर से सब कुछ ही बाहर आ जाएगा। सुनकर पृथ्वी की बात वो सरल व प्रेम भरी, होठों पे खिली मुस्कान गैया को क्षमा करे। अच्छा तू ऐसा कर देगी कि हाँ महाराज करके देख लो। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा बोले श्री महाप्रभु जी, मैं ऐसा ही करूँगा बोले श्री महाप्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। बात फिर क्या था? अब भगवान ने सब देवी देवताओं का अपने अपने मुखिया को ले आओ। अगर पक्षियों के जो राजा कौन है? गरुड़ जी हैं। पशुओं के राजा नंदी जी, मांसाहारी के हैं शेर, देवताओं का है इंद्र। तो कहा अपने अपने मुखिया को ले आओ, जो तुम्हें चाहिए जिसका जिससे पेट भरे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। कि गैया बन कर धरती मैया हो, गैया बन कर धरती मैया करती करुण पुकार प्रभु, क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करती करुण पुकार प्रभु, क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करती करुण पुकार। हम सब मनुष्य हैं और हमारे अध्यक्ष कौन है? मनु जी महाराज, जिनकी हम संतान हैं। हमारे माँ बाप के भी आदि माँ बाप मनु जी महाराज। तो अब भगवान ने जो मीठे बैन सुने पृथ्वी के वो खड़ी हो गई सरल भाव से। आज भगवान सब लोगों के अधिपति को बुलाते हैं और मनुष्य को अधिपति बने मनु महाराज। मीठे बैन सुने पृथ्वी के प्रभु का मन हर्षाए गया, शंभु मनु को बना के बछड़ा गाय के थन टिपटाए दिया। पहले पेट भरा बछड़े का, फिर अंजलि का पात्र बनाए लिया। अपने हाथ से समस्त धान्य को दूध की धार में धोए लिया। आज प्रभु के वश में वसुंधरा जग की पालनहार प्रभु, और क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करते करुण पुकार प्रभु, क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करते करुण पुकार।
अंजलि के पात्र में शाम्भु मुनि ने अंजलि का पात्र बनाया, उसमें दूध आया तो कहा इसने दाल, चावल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, उसकी दाल, ये चावल, बासमती चावल, मोटा चावल, ये चावल, लो सब कुछ जितना रहा सब उसमें, तो सब उसमें दूध आता रहा, सारा धन धान्य बनता रहा, पृथ्वी पर बिखरता रहा, उसके बीच पृथ्वी बिखर गए, सब जगह हरियाली छा गई। अब जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने ऋषि मुनि हैं उन सबके गुरुओं ने बृहस्पति कि बृहस्पति को बछड़ा बना ऋषि इंद्र का पात्र बना लिया, चार वेद को दुहा दूध में ज्ञान सभी को बुलाए दिया, देव ने बछड़ा बनाए इंद्र को स्वर्ण का पात्र बना लिया, शक्ति का दूध लिया गैया से अमृत तेज सिंचाई लिया, सिद्धों के बछड़े कपिल जी ले गए हो, सिद्धों के बछड़े कपिल जी ले गए, गगन में सिद्धि की धार प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुण पुकार प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुण पुकार। बृहस्पति जी ऋषि मुनियों के तरफ से बछड़े बने तो इंद्रियों का पात्र बनाया, उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान उससे ले लिया और सबको ज्ञान पिला दिया। देवताओं के जो बछड़े वो इंद्र बने, उन्हें स्वर्ण पात्र में शक्ति का दूध लिया, सारे देवता के अंदर शक्ति भर गई, अमृत और तेज उसके अंदर से सींच लिया, सब देवता को अमृत पुनः मिल गया। सिद्धों के बछड़े कपिल जी बन गए, कपिल मुनि का अवतार हुआ था। सिद्धों में भी महासिद्ध गीता में भी लिखा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, तो सिद्धों के बछड़े कपिल जी बने, उन्होंने सिद्धि की धार हुआ और जितने भी योगी मुनि हैं सबको कहा जा तुम सब सिद्ध हो जाइए। गंधर्व अप्सराओं के बछड़े विश्व वसु जी बन आए, कमल पात्र संगीत माधुरी सौंदर्य सारे दुहालाए, पितरों के बछड़े बने अयरमा, कच्चे पात्र में कौवे भर लाए, दानव असुरों के बछड़े माया की धार दुहालाए, साप बिच्छू का बछड़ा तक्षक मुंह में लीड से धार प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुण पुकार प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुण पुकार। जो गंधर्व होते हैं और अप्सरा होते हैं, इन्हें संगीत और सौंदर्य दो ही इनके पास कला होती है। इनके बछड़े विश्वा वसु जी बने और कमल रूपी पात्र में उन्होंने संगीत और माधुर्य और सौंदर्य ये सारा सार दूध के रूप में ले लिया। और भगवान ने गीता में कहा पितरों में मैं अयरमा हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, और वेदों में मैं सामवेद हूँ, और अक्षरों में ओंकार हूँ, और पितरों में अयरमा हूँ। पितरों के अध्यक्ष कौन है? अयरमा। पितरों के बछड़े अयरमा बने, कच्चे पात्र में वो कौवे। जो देवताओं को भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं हव्य। देवता कहते हैं ना हवन हो रहा है, देवताओं को जो भोजन दिया जाता है उस प्रसाद को कहते हैं हव्य, और पितरों को जो भोजन दिया जाता है उस प्रसाद को बोला जाता है कव्य। तो सांप बिच्छू के बछड़े तक्षक जी महाराज बने और मुख में विष की धार ले ली, तो जितने सांप बिच्छू सबके अंदर जो जहर सूख गया था सबके अंदर जहर भर गया। बोल बाकी अब देखो भैया कौन बछड़ा बन रहा है, उसे सुनते ही आपका रोम रोम हर्षित हो जाएगा। वाह वाह क्या है, उनका तो नाम भी होठ पे आ जाएगा, रोम हर्षण हो जाता है, रोम खड़ा हो जाता है। क्या कह रहे हैं? यक्ष राक्षस और भूत प्रेत के बछड़े बन गए भोलेनाथ, यक्ष राक्षस और भूत प्रेत के बछड़े बन गए भोलेनाथ, यक्ष राक्षस और भूत प्रेत के बछड़े बन गए भोलेनाथ। अपने खप्पर में वे ले गए रुधिर मास को अपने साथ, पशुओं के बछड़े बने नंदी जी, मन पात्र में ले गए तृण और घास, मांस भक्षी पशु के बछड़े बने सिंह, तन में ले गए कच्चा मांस, पक्षियों के बछड़े बने गरुड़ जी हो, पक्षियों के बछड़े
गए लार प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करके करुणा पुकार करो क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करके करुणा पुकार। भगवान शंकर यक्ष को भी जो देवता है, यानी कि यक्ष के अध्यक्ष था कुबेर जी, और उनके देवता हैं, कुबेर के देवता कौन है, मित्र कौन है, भगवान शंकर। तो यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत इनके अध्यक्ष, इनकी तरफ से अध्यक्ष बनकर बसड़े बन गए कौन, भगवान भोलेनाथ। अपने खप्पर में ले गए रुधिर मांस को अपने साथ, क्योंकि भूत प्रेत क्या खाएंगे, खून पिएंगे और मांस चबाएंगे। तो रुधिर और मांस, जो गैया दूध रही थी वो तो संकल्प क्या, रुधिर और मांस हो, तो दूध का रुधिर और मांस बन गया, अपने साथ ले गए। पशुओं के बछड़े कौन बन गए, नंदी जी, वो ले गए अपने पात्र में तृण और घास फूस, क्योंकि जो पशु हैं वो घास फूस खाते हैं। मांस भक्षी प्रभु के बछड़े बने सिंह, जो मांस भक्षी जितने पशु हैं, भालू भी मांस खाता है कि नहीं, मगरमच्छ भी मांस खाता है कि नहीं। तो इन सब का राजा कौन है, सिंह, वो भी मांस खाता है। तो अपने तन में कच्चा मांस ले गया, खाओ जितने भी, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, तो जितने भी पशु हैं मांस पक्षी जाओ खूब खाओ। तो पक्षियों के बछड़े बने गरुड़ जी। गरुड़ जी सब पक्षियों के राजा हैं। वो उन्हें कीट पतंगों की लाव ले गए, कीट पतंग, क्योंकि सब क्या खाते हैं, जितने पक्षी हैं उड़ने वाले, ये कीड़े मकोड़े चींटी ये सब वो खाएंगे तो उनकी लाल लेगा, बाहर जी भर के खाओ। सब भूखे पड़े थे बहुत दिन से कि वृक्षों का बछड़ा बना था बरगद। हम बरगद की पूजा करते हैं कि नहीं, वड़मावास आते कि नहीं, वट वृक्ष की पूजा करते हो कि नहीं। इसे सीता माता का आशीर्वाद है। वृक्षों का बछड़ा बना था बरगद, चूसा हो मद सारे प्रभु, बने पर्वत के बछड़े हिमालय, धातु रतन की खान प्रभु, प्रहलाद बने असुरों के बछड़े, वह पात्र में चुरा और तारे प्रभु, अपनी अपनी जाति के मुखिया ले गए विभिन्न कला से प्रभु, शांत खड़े से वो धरती मैया हो ना। सब देव देवता ले गए। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी लोग ऐसा नहीं जिसको गैया मैया धरती मैया से भोजन पानी ना मिला हो। अब भगवान ने देखा है इसके मुझे कितना क्रोध आ रहा था धरती पे, भाई बातें ना करो, थोड़ा आगे हो जाओ। आसमान पर जाओ पालन करने लगे सरकार प्रभु, और क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करते करुणा पुकार, क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई करते करुणा पुकार। देखो जब प्रभु भगवान, जब नारायण भगवान वराह का रूप धारण करके आए थे, जय प्रभु नारायण, भगवान ने पृथ्वी क्या बनाया था, पत्नी। आज वही धरती माता गैया का रूप धारण करके खड़ी है, और गैया के अंदर से जितना भी जो संकल्प कर रहा है वही संकल्प, वही उसको वस्तु पदार्थ मिल रहा है समस्त लोगों को है। 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है, पितृलोक है, स्वर्ग लोक है, नर लोक है, तपे लोक है, तल अतल वितल सुतल तलात रसातल पताल, जितने भी वाची सब मिला कहाँ से, गैया मैया के दूध की धार से। जिसको चाहे, अर्थात किसी ने कीड़े मकोड़े खाना चाहे तो कीड़े मकोड़े मिल गए, पक्षियों का हार है, मांस पक्षियों को सारा मांस मिल गया, और यक्ष और गंधर्वों को सौंदर्य और संगीत मिल गया। जिसने जो चाहा उसको वही पदार्थ मिल गया, सबका पेट भर गया, और पृथ्वी के जितने बीज अंदर गर्भ में सू गए थे सब हरे हो गए। भगवान ने देखा है तो बड़ी सहनशील है, बड़ी पावन होकर के रीझ रीझ करके सबको अन्न धन सोना चांदी सब कुछ दे रही है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु जी धरती से सुन, अब मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा। मैंने क्या बात बताई, जब पहले वराह रूप बन करके धरती को रसातल से निकाल के लाए थे तब अपनी पति कौन बनाया था, अपनी पत्नी, और अब भगवान ने क्या बनाया, अपनी कन्या। तो गाय भगवान की कन्या है,
धरती भगवान की पत्नी है। और वही धरती जब गैया का रूप धारण करके खड़ी हो गई तो सने बड़ा भगवान पृथु का कन्या रूप में स्वीकारी कि अब मैं तुझे अपनी कन्या मानता हूं। जितनी भी गैया भगवान की कन्या है, देख लो। ताली बस एक ने ताली बजाई, ठोको ताली जोर से, मेरे लिए नहीं, गैया मैया के लिए। बोल बागे बिहारी गैया मैया की। अब कहा देख भगवान ने कहा देखो पृथ्वी माता तुम गैया बन के खड़ी हो, अब मैंने तुम अपनी बेटी मान लिया। आज के बाद इस बात को ध्यान रखना, कितना भी पृथ्वी पर पाप बढ़े, कितना भी अत्याचार बढ़े, कितना भी तुम्हारी धरती पर खून और खून खतरा हो, अब की तरह ये औषध रसायन तन घास फूस फल फूल मूल कभी अपने अंदर छिपाना नहीं। कहने प्रभु जी इसका मतलब राक्षस भी खाए तो भी रिझू भी नहीं, रिझू मत, बस मुझे बताना अपनी पीड़। जब जब दर्द बढ़े, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, पाप बढ़े, तो अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना मनोभाव, ये अपने घाव मुझे बताना आकर के। बोले प्रभु जी धरती से तू अब तेरा मान बढ़ाऊंगा, सारी दुनिया की तू माँ है, सबसे तुझे पुजवाऊंगा। जब जब पाप बढ़े धरती पर तेरी रक्षा करने आऊंगा, मिटा के पापी और अधर्मी भार हरण कर जाऊंगा। तेरी खातिर इस पृथ्वी पर हो, तेरी खातिर इस पृथ्वी पर लूंगा बार बार अवतार। प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुणा गुहार। प्रभु क्षमा करो मेरे नाथ गोसाई, करते करुणा गुहार। अब कभी भी अत्याचार बढ़े, कुछ परेशानी हो, अपना दर्द किसी को मत बताना, केवल मुझे बताना। और मैं आज कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पृथ्वी पर बार बार तेरे लिए मैं अवतार को धारण करूंगा। अब देखो जब रावण के अत्याचार बढ़े तो कौन आए? भगवान श्री राम। और जब कंस के अत्याचार बढ़े तो कौन आए? भगवान घनश्याम। और अब अत्याचार बढ़ रहे हैं तो कौन आएंगे? कल की भगवान। गोलवा के बिहारी साचे दरबार की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। बिहारी लाल की साचे दरबार की। फिर पृथु जी महाराज के राज्य में हजारों वर्ष तक उन्होंने राज किया और पृथ्वी पर एक भी डाकू नहीं था, कोई चोर लुटेरा नहीं था। ऋषि मुनियों के दिन रात सत्संग होते थे, गुरुओं के बड़े बड़े गुरुकुल खोले गए और पृथु महाराज ने ही इस पृथ्वी पर ऊबड़ खाबड़ थी हर जगह। फिर उन्होंने पर्वतों को फोड़ फोड़ करके 90% भाग पृथ्वी का समतल किया। उससे पहले 20 आदमी यहाँ रह गए, 50 आदमी वहाँ रहते थे। जहाँ थोड़ी थोड़ी धरती थोड़ा समतल दिखाई वहाँ रह लेते थे। देखिए जब समतल बनाई गई तो गांव, कस्बे और शहर ये सब भगवान पृथु के राज्य में बनाए गए। उससे पहले ना कोई कहता हम गांव में रहते हैं, ना कोई कहता हम शहर में रहते हैं, कोई सारे एक जैसे थे। जहाँ थोड़ा सा मिल गया, कोई सरोवर सा, कोई घाटी मिल गई, कोई नदी मिल गई, बस वही 10-5 आदमी रह लेते थे। समूह में 10, 12, 15, 20 ऐसे समूह में रहते थे। लेकिन भगवान पृथु के राज्य में जगह जगह गांव बसाए गए, जगह जगह कस्बे बसाए गए, जगह जगह परगने शहर आदि बनाए गए। तब से भगवान पृथु ने इस पृथ्वी को मंगलकारी बनाया।
कुछ जगह पहाड़ों की घाटियों की रहने दी, बड़े पहाड़ और छोटी पहाड़ी, और अन्यत्र वो उन्होंने समतल बनाया। तब ये जितना भी है भारत का ये खंड, ये भूमि तब रहने के योग्य बनी। उससे पहले हर जगह उबड़ खाबड़ थी। बोलवा के बिहारी साचे श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा बिहारी लाल सांचे दरबार। तो भगवान प्रथु आए किसके वंश में? ध्रुव जी के वंश में। ऐसे कथा सुना करो तो तपाक से इधर से प्रश्न किया उधर से उत्तर आया। भगवान प्रथु किसके वंश में आए? ध्रुव जी के वंश में। और ध्रुव जी किसके वंश में आए थे? उत्तानपाद महाराज मनु के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी। ध्रुव जी के वंश में ये आए थे भगवान प्रथु। अर्थात इतना पुनीत ये कुल था कि इस कुल में भगवान आने पर मजबूर हो गए। तब शौनकादि ने पूछा, महाराज उनका जो छोटा पुत्र था प्रियव्रत, क्या उनके वंश में भी भगवान आए? कि हाँ, उनके वंश में तो एक नहीं कई भगवान आए। अर्थात कई बार भगवान ने उतार दिया कि महाराज भी प्रियव्रत जी का भी आप मुझे वंश सुनाइए, उनके वंश में क्या क्या घटना हुआ। तब उन्होंने कहा, उत्तानपाद के छोटे भाई थे प्रियव्रत। प्रियव्रत ने अपने रथ के पहियों से 7 रेखाएं खींची और वो उनका रथ का पहिया इतना विशाल उनका रथ था कि उनके रथ के पहियों से जितनी गहरी धरती होती चली गई वहाँ समुद्र का पानी बढ़ता चला गया। तो एक समुद्र के 7 समुद्र बन गए कि पृथ्वी पर 7 समुद्र बनाए। और प्रियव्रत को जब राजा बनाया गया तो विश्वकर्मा की पुत्री महिष्मती से उनका विवाह हुआ। उनके 10 पुत्र हुए। मेघातिथि प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके वंश में आगे जाकर के एक नाभि नाम के राजकुमार हुए। नाभि को राज्य दिया गया। मेरी देवी से उनका विवाह हुआ। एक तो अपने धनुष की नोक से जो रेखाएं खींची, अपने रथ के पहियों को चला चला करके 7 समुद्र बनाए और पृथ्वी को 9 द्वीपों में विभाजित किया। हम जम्बू द्वीपे भरत खंडे, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। हम कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। पृथ्वी के 9 विभाग के हम, जिसे एक का नाम उसमें जम्बू द्वीप भी है। तो ये जम्बू पृथ्वी को 9 विभागों में और 7 समुद्र को 7 समुद्र में उन्होंने निर्माण किया। कि उन्होंने प्रियव्रत महाराज ने। अब इन्हीं के खानदान में आगे जाकर के हुए नाभि और मेरु देवी से विश्वासु की जो पुत्री थी मेरु देवी से उनका विवाह हुआ। लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया। इतना यज्ञ करते जा रहे हैं, दिन हो गए, रात हो गए, महीना हो गया, कई महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कितने साल, वर्ष प्रति वर्ष, यानी 1 सेकंड भी वो यज्ञ नहीं रुका। जब तक यज्ञ करता रहूंगा और यज्ञ के बीच में तप करता रहूंगा, जब तक भगवान मुझे संतान नहीं देते। आखिर में यज्ञ के कुंड से ही श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोलवा के बिहारी लाल की, साचे दरबार की जय। यज्ञ की वेदी के अंदर से हमारे देखो जो यज्ञ है, हमारे यहाँ यज्ञ से बड़े बड़े विद्वान पुरुष और विद्वान स्त्रियां पैदा हुई। देखो जो द्रौपदी है ना, द्रौपदी उसे क्या कहते हैं? याज्ञसेनी। द्रौपदी का एक नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है? क्योंकि वो यज्ञ की ज्वाला से प्रकट हुई थी। द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न, वो भी यज्ञ पुत्र था, वो भी यज्ञ से प्रकट हुआ था, है? और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये कहाँ से पैदा हुए? खीर से। यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए थे, खीर का दोनों हाथ में लाए थे। वो खीर तीनों रानी ने चखी थी, खाई थी, तब भगवान गर्भ में आए थे। तो हमारे यज्ञ से बड़े बड़े काम होते हैं।
जो वेदातिथि के आश्रम से संध्या नाम की देवी जिसने शरीर छोड़ा था, वहां से अरुंधति जी प्रकट हुई थी। तो यज्ञ से देवियां भी प्रकट होती हैं और यज्ञ से देवता और ऋषि मुनि भी प्रकट होते हैं। तो आज यज्ञ से नाभि यानी कि प्रियव्रत के वंश में आज जो नाभि नाम का जो राजा था उसके संतान नहीं थी, कई साल तक यज्ञ चलता रहा। तो यज्ञ में से श्री हरि भगवान प्रकट हुए। भाई बातें नहीं करो। शंख चक्र गदा पद्म ले हुए भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले नाभि तुमने हमें प्रसन्न करने के लिए कितना जी जान अपना सब कुछ लगा दिया, मांगो क्या चाहते हो। महाराज आप तो जानते ही हो कि मैं पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके दर्शन के महाराज मेरा मन तो लट्टू हो गया। अब आपको छोड़कर तो कुछ मांगना ही नहीं है, इसलिए आप ही मेरे पुत्र बन जाइए। मैं क्योंकि पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, ये वंश बंद नहीं होना चाहिए। महाराज मनु के वंश में हूँ मैं, है प्रियव्रत के वंश में हूँ। इस वंश को बंद करने का कलंक मुझ पर लगा हुआ है, तो कलंक तो जरूर ढूंढूंगा, पर मैं पुत्र जरूर चाहता था। पर आपको देख करके तो दूसरा चेहरा पसंद आएगा ही नहीं, इसलिए भगवान यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो अपने आप को पुत्र के रूप में मुझे सौंप दो। बोल बाके भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। 1 महीने के अंदर उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई और भगवान नारायण मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए ऋषभ देव के नाम से। वो ऋषभ देव महाराज की, ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। जो जैनी लोग हैं ना, पूछ लेना उनसे जा करके, उनके 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले तीर्थंकर उनके ऋषभ देव हैं। ये ऋषभ देव और कोई नहीं, भगवान साक्षात श्री हरि बेकुल अधिपति नारायण भगवान है। वो ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। और जब से ऋषभ देव इस धरा धाम पर पृथ्वी तो हरी भरी हो गई। जगह जगह सरोवर में लाल और नीले कमल के फूल खिले रहते थे। क्या सरसों के फूल थे, क्या फूल फूल मूल, क्या पूरा जैसे 24 घंटे 12 महीने सारी पृथ्वी दुल्हन की तरह लदपद हो जाती, फल फूल से भरी हुई थी। सब बड़ा ही उस राज्य में बड़ा ही सुंदर सुंदर सबका भाव था। नदियां लबालब भरी रहती थी, समुद्र का पानी आहा कितने सुंदर सुंदर शंख उसके अंदर बनते थे। चारों तरफ प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई थी। बलबा के बिहारी सांचे दरबार की, श्री कृष्ण गोविंद।